हेलो। हम्म। जल्दी से आ जाओ सब जने। कौन कौन आ गया देख रहा हूँ मैं। जल्दी से आ जाओ सब जने। आगे देख रहा हूँ मैं। जल्दी से आ जाओ बच्चों। हम्म। जल्दी से आ जाओ बच्चों। हम्म। कौन कौन आ गया? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। स्क्रीन साफ आ रही है बच्चों तुम तुम्हारे सबके? स्क्रीन साफ आ रही है ना? जल्दी से जुड़ो सब जने, फिर अपन आगे चले। स्क्रीन साफ आ रही है बच्चों तुम्हारे सबके? हम्म। हम्म। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन रीड करो बच्चों, सॉल्व करो इसको जल्दी से। हम्म। क्वेश्चन रीड करो, समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 कब पूछा गया? 2000 में, है ना? एपीएमटी में क्या दिया बच्चों क्वेश्चन में? सामने सामने क्या रिलेशन 3t माइनस 3√3x+6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को अलग कर ले पहले अपन। तो मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ पर। ये लो बच्चों, मैंने कलर चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेते हैं बच्चों? ये जो 3t रूट का 3x+6 है ना, इसमें से √3x को तो साइड में ले लिया, 3t में से 6 माइनस कर दिया, और 3x बराबर 3t-6 का होल स्क्वायर हो गया। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? चेक करो जल्दी से। क्या यहाँ तक पता चल गया क्या बच्चों? देख लो एक बार। हम्म 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 हम्म। देखो एक बार, आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो फिर क्या लिखा हुआ है? द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी जीरो। तो बस इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो बच्चों, वेलोसिटी मिल जाएगी अपन को ना। dx/dt से तो निकलेगा, तो इस 3 को उठा के पहले तो साले को नीचे पटको। अब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो 1/3 अलग से चल रहा है, 3t-6 का स्क्वायर। सही है ना बच्चों? 1/3 को क्या कर दिया? बाहर ले लिया क्या अपन ने? क्या बच रहा है? 3t-6 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना बच्चों अपन को केवल, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 बार 3t-6, और 3t में से 3 1 - 0 1/3। ये डिफरेंशिएशन मैंने करा है, तुम्हें समझ में नहीं आया? मना कर दो साफ। नहीं आया ना? तो मैं आगे नहीं चलूंगा। अगर पूछ लोगे कि सर वापस बताओ तो मैं बता दूंगा। बताओ बच्चों बताओ, क्या ये डिफरेंशिएशन समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ढंग से लिखूंगा मैं थोड़ा सा, है ना? कलर पेन के हिसाब से थोड़ा सा ढंग से लिखें।
सही करूं? पक्का? चलो ठीक है, देखो अगर मैं x बराबर लिखता हूं तो सोचो ये 3t-6 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 3 नीचे चला जाएगा, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अगर बच्चों तो 1/3 तो बाहर आ गया। इसको तुम पूरे को क्या मानो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है क्या? लेकिन ये एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो 2 बाहर ले लूं, 3t-6 हो जाएगा क्या? पक्का बच्चों, ऐसा हो गया। अब अंदर 3t के करने जाऊंगा तो 3t में 3 का तो 1 हो गया, सॉरी टी का 1 हो गया, 3 बच जाएगा और x6 का क्या हो जाएगा बच्चों? 0। इस 3 को इस 3 से काट दो। अब तुम्हें क्या बोला है बच्चों कि वेलोसिटी 0 कितने पे होगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू रख दो 0। बस निकालने लग जाते हैं अपन। अब 3t-6 ये भी 0 में भेज दो, तो 3t-6 बराबर 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/3। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 सेकेंड। आंसर कितना आ गया बच्चों? 2 सेकेंड। क्या कहीं ऑप्शन में 2 दिख रहा है क्या? बताओ, ऑप्शन में कहीं 2 दिख रहा है क्या? लेकिन बच्चों गधेड़ो, जरा सामने देखो क्या लिखा हुआ था। डिस्प्लेसमेंट पूछा, लेकिन अपन ने निकाला क्या है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये फॉर्मूला है ना अभी अभी अपन ने जो अलग से निकाला डिस्प्लेसमेंट वाला, कौन सा निकाला? ये देखो x बराबर, ये दिया बच्चों यहाँ पर, ये 3t-6 का स्क्वायर बटे 3। तो t की वैल्यू 2 सेकंड है ना, यहाँ पर उठा के रख दो। तो 2 सेकंड यहाँ रखूंगा, ये तो 3 अकेले है ना, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6-6 का स्क्वायर बटे 3, ये 0 हो गया क्या बच्चों? तो 0/3 आंसर क्या आ गया बच्चों? 0। ऑप्शन नंबर डी चेक करो। समझ में आ गया क्या? आगे चलूंगा मैं। समझ में आ गया क्या? ओहो, दिख रहा नहीं है तुम्हें? दिख रहा नहीं है क्या? अब दिखेगा, अब दिखेगा, अब दिखेगा बच्चों, दिखेगा ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों अपन। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो सब जने, जब तक क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ था। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन द स्टोन इज एट हाइट ऑफ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। मान लेते हैं कि यहां से भाटा उठाया बच्चों और इसको मैक्सिमम हाइट तक फेंका। कितनी हाइट तक? मैक्सिमम हाइट तक कितनी मान लिया मैंने? एच हाइट तक। फिर अपने बोला कि मैक्सिमम हाइट की अगर अपनी हाफ हाइट तक जाता, हाफ हाइट मतलब ये वाली पोजीशन मान लू क्या? हाफ हाइट मतलब क्या होगा? h/2। तब तुम्हें स्पीड कितनी दे रखी है बच्चों? दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आएगा बच्चों? फिर क्या देवा? देन मैक्सिमम हाइट एंड अटेंड बाय द स्टोन इज, मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू निकालनी है अपन को। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। इसके अंदर वही इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी बच्चों? 0 है। आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। यहाँ तो समझ में आया, तो आगे चलो बच्चों। देखो सबसे पहले इक्वेशन u सॉरी v बराबर u+at, ये इक्वेशन सबने देखी है क्या? तो मैं अगर ऐसा बात करूं कि मैं टॉप पे जा रहा हूं, कहां पे जा रहा हूं बच्चों? बिल्कुल टॉप पे। तो टॉप पे तो वेलोसिटी 0 है ना फाइनल वाली, तो ये 0 हो जाएगा, ये u हो जाएगा प्लस, अच्छा इसमें t की तो बात करनी नहीं है बच्चों, तो एक काम करो ना, मैं ये वाली इक्वेशन उठाऊं नहीं। इक्वेशन कौन सी उठाऊंगा? मुझे तो डिस्टेंस निकालनी है ना, हाइट निकालनी है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन उठाऊंगा? ये वाली, s बराबर ut+, आहा, ये भी नहीं उठाऊंगा, मुझे वेलोसिटी दे रखी है। तीन इक्वेशन है ना हमारे पास, तो v² बराबर u²+2as, ये इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर, कहीं पे भी टाइम नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम का कोई जिक्र हो ही नहीं रखा है ना। तो चलो देखते हैं अपन हमारे पास क्या है। तो v की वैल्यू क्या मान लेते हैं? मैं टॉप पे बात कर रहा हूँ, तो टॉप पर v की वैल्यू है 0, u² ही रहेगा, माइनस ऊपर जा रहा है ना बच्चों, ऊपर जाते समय a की वैल्यू माइनस का g लेंगे अपन, ठीक है ना बच्चों? a की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस का g लेंगे। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 2g एंड हाइट विल बी h। तो u² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2gh। समझ में आया? अब मैं टॉप की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मिड की। मिड पर देख रहा हूँ बच्चों, वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? u²-2g, और h की जगह h/2 हो जाएगा बच्चों। h 2 से 2 कट गया क्या? u² की वैल्यू 2gh पटक दूं क्या? देखो यहाँ पर, और ये कितना है बच्चों? gh है। कितना है? gh। 2gh में से gh जाएगा तो क्या बचेगा? gh। क्या बच रहा है? 10²। g की वैल्यू कितनी मान लेते बच्चों? 10। 10 से एक 10 कट गया, h की वैल्यू कितनी हो जाती बच्चों? 10 मीटर, क्योंकि g की वैल्यू 10 रखनी थी। आंसर चेक करो बच्चों, ये वाला आना चाहिए। हाइट की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों? 10 मीटर। समझ में आ गया बच्चा? आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले। स्पीड में तो नहीं चल रहा बच्चों? इस क्वेश्चन के बाद तब ये आगे बढ़ूंगा जब तुम्हें लग जाएगा कि हाँ से समझ में आ रहा है। क्या मेरी स्पीड इतनी रखूँ या धीरे रखूँ? जल्दी से बताओ।
स्पीड यही रखूं या धीरे रखूं? बच्चों 14 मिनट हो गए, 2 ही क्वेश्चन हुए, अपन को तो काफी सारे क्वेश्चन करने हैं, कल टेस्ट भी तो है। जल्दी से बताओ। थोड़ा धीरे, पक्का, और बोलो बाकी सब। तो ये वाला क्वेश्चन तो आ गया ना समझ में? अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ बच्चों मैं ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब 150 मीटर लंबी ट्रेन है। ओहो, तो बच्चों पे ट्रेन बना दूं एक? ठीक है ना, ठीक है, एक ट्रेन बनाते हैं। टू क्या है बच्चों? ये एक ट्रेन है, कितनी है? 150 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। अब अपन को क्या द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज। ओहो बच्चों, एक ब्रिज भी है यहाँ पर, तो मेरे को ब्रिज बनाना पड़ेगा। ब्रिज बनाने के लिए ग्रीन कलर का ले लिया, डिशुम डिशुम डिशुम। ठीक है बच्चों, ब्रिज कितना है बच्चों? 850 मीटर। कितना बच्चों? 850 मीटर, ठीक है ना। अब ये जो ट्रेन है बच्चों, ये इसको क्रॉस कर रही है। अब क्रॉस कर रही है तो कब क्रॉस करेगी? जब यहाँ पर ऐसा हो कि ये जो ट्रेन है ये पूरी की पूरी बाहर निकल जाए। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रेन अंदर घुसेगी, फिर चलेगी 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 चलेगी। इसका मतलब ट्रेन को पूरा बाहर निकलने के लिए 150 मीटर और ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? 850 तो है ही है, 150 एक खुद का ट्रेवल 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 पैरामीटर भी हो गया। तो जरा सोचो कि क्या ये 1000 मीटर तक चलने लग जाएगा क्या? जल्दी से बताओ, क्या ये 1000 मीटर ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी? 1000 मीटर, रहा के ना? क्या ये 1000 मीटर ट्रेवल करेगी नहीं करेगी बच्चों? बच्चों ये 1000 मीटर ट्रेवल करेगी नहीं करेगी? है ना, करेगी ना पक्का। तो इसका मतलब अगर ये 1000 मीटर ट्रेवल करेगी तो बस बात इतनी सी होगी बच्चों, हमें क्या निकालना है? टाइम टेकन। टाइम टेकन निकालना, तो मतलब वेलोसिटी बराबर है स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ भी निकाल सकते हो। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? वी टी। यह टी निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? एस अपॉन वी। एस कितना दे रखा बच्चों? मैंने बता दिया, ये 1000 हो गया। वी कितना बच्चों? 45 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई आवर्स में चेंज करेंगे तो 3600। पक्का ना बच्चों? 00 से इसको काट दो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4000/5। एक जीरो से एक जीरो काट दो, जीरो कट गया, 5 6 40, 80। यार बच्चों ये कैलकुलेशन जल्दी से, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन। आंसर 80 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 80। मैंने बता दिया तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना। 45 किलोमीटर पर आवर जो है उसको पहले चेंज कर दिया अपन ने, किस में? मीटर पर सेकंड में कर दिया बच्चों। बस इसका इसमें डिवाइड करा दो, जल्दी से आंसर चेक करो। 80 आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारा सेकंड में? आंसर 80 आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? चेक करो जल्दी से, पक्का ना? कैलकुलेशन हो गई, आगे चलू बच्चों? एक भी जना बोलेगा कि सर आगे चलो, मैं आगे चला जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल्दी से आओ बच्चों। जल्दी बोलो, आगे चलू नहीं चलू? जल्दी बोलो, आगे चलू नहीं चलू? ये ऐसा लग रहा है वो वाला ब्रिज है, ये पबजी वाला है ना बच्चों? जल्दी बोलो ना यार। यस यस, चलो ठीक है, आगे चलते हैं ना बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों स्क्रीन पे क्वेश्चन तो सबको सामने साफ दिख रहे हैं ना? फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ? टू पार्टिकल हैविंग द मास, थोड़ा सा बड़ा कर दूं? हाँ अब ठीक है बच्चों, देख लो एक बार अच्छे से। टू पार्टिकल हैविंग द मास m एंड m, दो पार्टिकल है जिनका मास कितना बच्चों? m और m है, ठीक है ना बच्चों? दोनों के लिए देखो बच्चों जल्दी से। जूम आउट कर दिया मैंने। टू पार्टिकल हैविंग मास m एंड m आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r एंड r इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम।
ओहो बच्चों, कौन सा मोशन कर रहे हैं ये? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। कौन सा मोशन कर रहे हैं बच्चों? ये सर्कुलर मोशन। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, सर्कुलर मोशन अपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक खतरनाक वाला क्वेश्चन आएगा ना, जब इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अभी तो सिर्फ एक चीज मान के चलो बच्चों, एक खतरनाक चीज बताता हूँ मैं, कि जब भी टाइम की बात करें बच्चों, किसकी बच्चों? टाइम। अगर टाइम ऐसा बोले कि सेम है, क्या है बच्चों? कि सेम टाइम पीरियड के अंदर, सेम टाइम पीरियड की जब भी बात करें, तो ओमेगा हमेशा सेम होगा। यहाँ पर ओमेगा किसको बता रहा है बच्चों? एंगुलर स्पीड को बता रहा है, या एंगुलर वेलोसिटी को बता रहा है। ओमेगा सेम होगा, इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1। ये ट्रिक के बच्चों याद रखना, टाइम सेम टाइम पीरियड के लिए ओमेगा हमेशा सेम होगा। मैंने टॉपिक समझाया नहीं था, लेकिन इसके अंदर ये जब चीज आएगी तब मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी सिर्फ मान के चलो कि ऐसा होगा, रेशियो इक्वल होंगे। ओके, अब बच्चों आगे चलते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्या दिखा हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों तुम्हारे सामने, देखो ये वाली इक्वेशन है कि नहीं बच्चों? क्या दिया हुआ है? एस बराबर समथिंग दे रखा है ना, एस बराबर 3t³ प्लस 7t का स्क्वायर प्लस 5t+8, ठीक है ना। वेयर द एस इन द मीटर, टी इज द सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t बराबर 1 पर। एक्सेलरेशन निकालना तो बच्चों इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार करूंगा तो 3 तरीका, नो t² प्लस 7×2 = 14 t+5। एक बार और करो बच्चों, d2s/dt² एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो 18t+14। टी की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चों? यहाँ पर 1 रख दूंगा, तो 18+14 हो जाएगा बच्चों। चेक करो 18+14 कितना आ गया आंसर, बताओ जल्दी से बताओ। 8 और 4 12, आंसर लगी 1 3, 32 मीटर पर सेकंड। जल्दी से चेक करो बच्चों, 32 मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे अब आगे चलना चाहिए। अब क्या दिखा हुआ बच्चों? यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा सा अटपटा सा है ना, तो इसको ढंग से पढ़ना बच्चों। क्या लिखा हुआ है? अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, एंड अनदर पार्टिकल्स टू इज प्रोजेक्टेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब क्या है कि तुम यहाँ पर हो, क्या हो बच्चों? यहाँ पर हो, ठीक है ना बच्चों। कहाँ खड़े हो बच्चों तुम? यहाँ खड़े हो। तुमने एक पार्टिकल को लिया, बिल्कुल फ्रीली ड्रॉप कर दिया, और एक पार्टिकल तुमने दूसरा लिया, जिसको क्या करा बच्चों? इस पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी, कितना? 5 मीटर पर सेकंड। कौन से डायरेक्शन में दी बच्चों? एक्स डायरेक्शन में। क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी कि नहीं दी? इसका मतलब ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में नो चेंज, सॉरी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तुमने दी नहीं है, मतलब ये फ्री फॉल बॉडी थी, वैसे ही ये वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में तुमने वेलोसिटी दी है, इसका मतलब तुम इसको बोल दो यू एक्स। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ किसकी बच्चों? यू यू वाई यू एक्स, सॉरी यू वाई की। चेंज तो क्या होता रहेगा बच्चों? यूआई होता रहेगा। अब ये तो मैंने जो चीज बताई है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आज कंप्लीट करा था ना, उसके आधार पर चीज है बच्चों, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कंप्लीट करा था उसके आधार वाली चीज है। अच्छा, तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो पार्टिकल इज वन ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, अनदर ड्रॉप प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सेम हाइट। दोनों सेम हाइट पर है, तो अपन को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले क्या लिखा हुआ है? पार्टिकल 1 विल रीच द ग्राउंड अर्लियर देन पार्टिकल 2। पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा है, दूसरा वाला जल्दी आ जाएगा। फिर बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड विद सेम स्पीड। बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो कहानी दे रखी है, उसके लिए कहानी याद करता हूं मैं तुम्हें, एक चीज बताऊंगा बच्चों, है ना। ये देखो बच्चों, तुम्हें पता है दोनों की हाइट क्या है? सेम है। फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोचो बच्चों, तुमने यहां से इसको और इसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी थी नीचे की डायरेक्शन में जाने के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो हाइट तो सेम है, u1 है, टी है, प्लस हाफ t1 मान लेता हूं, ठीक है। ए नीचे फेंक रहे दोनों, जी होगा बच्चों, ठीक है ना। और t1 का स्क्वायर। दूसरा, हाइट अभी भी सेम है, u2 है, t2 है, प्लस हाफ gt2 है। पक्का ना बच्चों? कोई परेशानी वाली बात? एच से एच काट दू क्या बच्चों? एच से एच काट दू? चलो मत काटो, अभी रहने दो ऐसा कैसा। तुम्हें पता बच्चों ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में तुमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है बच्चों। इसको इधर दिया और ये भी फ्री फॉल बॉडी थी, तो इसका मतलब नीचे वाली डायरेक्शन के लिए कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जीरो हो गए, तो क्या बचा? एच बराबर हाफ जी टी1 स्क्वायर। यहाँ पर एच बराबर क्या आ जाएगा? हाफ जी टी2 स्क्वायर। अब ये एच और ये दोनों सेम हो गए क्या बच्चों? तो इसका मतलब हाफ जी टी1 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? हाफ जी टी2 स्क्वायर। हाफ जी कट गया क्या? तो टी1 स्क्वायर बराबर क्या आ गया? टी2 स्क्वायर। तो बताओ टी1 बराबर क्या आ गया बच्चों? टी2। तो इसका मतलब बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। बच्चों ये क्वेश्चन है बच्चों, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है?
सेम सेम, साइमल्टेनियसली मतलब सेम सेम। समझ में आ गया बच्चों? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, ये मैंने प्रूफ भी कर दिया बच्चों, याद रख लेना इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ना, थोड़ा सा ढंग से समझना। पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस डिशूम। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 20/पाई। कितनी है बच्चों? 20/पाई विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस टॉपिक पर चलने के लिए मुझे अब ऑब्वियस बात है कि वहां तक चलना ही पड़ेगा। किधर तक चलना पड़ेगा बच्चों? सर्कुलर मोशन को। तो एक बार सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझ ले बच्चों अपन। सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझ ले में क्या? ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है। हमें पता है बच्चों v बराबर u प्लस ए टी इक्वेशन पड़ी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब मैं सर्कुलर मोशन करता हूं तो सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए बच्चों क्या क्या चाहिए? एक तो मुझे सर्कल चाहिए। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल मान लो कि एक तो ऐसे घुमाया जा रहा है और एक ऐसे घुमाया जा रहा है। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है बच्चों तुम्हें क्या है? इसमें तो इस तरीके से घुमाया जा रहा है और इसमें कैसे घुमाया जा रहा है बच्चों? सामने से घुमाया जा रहा है। समझ रहे हो ना बच्चों? तो इसे अपन कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकल। और इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल। ये सर्कुलर मोशन वर्टिकल है और ये सर्कुलर मोशन कौन सा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल है ना? तो यहाँ पर मुझे जो चीज समझानी वो ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ से तुमने स्टार्ट करा t बराबर 1 पर, है ना, और फिर यहाँ पर पहुंच गए अगले t सेकंड पर। तो यहाँ पर थीटा बराबर थीटा 1 मान लो, यहाँ थीटा बराबर थीटा 2 मान लो। तो थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस करोगे तो डेल थीटा। तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसमें सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज होती है। और वही डेल थीटा बाई डी टी कर दूंगा तो ओमेगा एवरेज निकल जाएगा, और इंस्टेंटेनियस निकालूंगा तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा बच्चों। और अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे वहां पर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम चलता है, एक्सेलरेशन चलता है ए, वैसे यहाँ पर ये सारी चीजें चलती है। तो जरा गौर फरमाएंगे बच्चों, ठीक है ना? गौर क्या फरमाना है जरा देखेंगे। अब मुझे जो चीज समझानी है वो क्या है? मुझे ये समझाना है कि अगर कोई बॉडी ऐसे मोशन कर रही है, ठीक है ना बच्चों, अगर कोई बॉडी इस टाइप से मोशन कर रही है, तो ये मान लो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है इसे? क्या कहेंगे अपन बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये अक्षीय इस अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, ठीक है। तो इस वाली स्थिति में ये मान लो इसका एक वेक्टर है, ये इसका एक वेक्टर है, और यहाँ पर पार्टिकल को छोड़ते ही ये यहाँ पहुंच जाएगा। मुझे जो चीज समझानी है वो क्या है? देखो एक बार वापस समझाऊंगा बच्चों में। मान लो कि मैंने क्या करा बच्चों, एक लिया बच्चों मैंने भाटा। क्या लिया बच्चों मैंने? एक भाटा। भाटे को क्या करा बच्चों मैंने? एक रस्सी से बांध दिया। दिख रहा है नहीं दिख रहा बच्चों? भाटे को रस्सी से बांधा और उसको यहां से पकड़ा हाथों से। लग रहा नहीं लग रहा मेरा हाथ? और उसको क्या कर रहा हूँ बच्चों में? उसको घुमा रहा हूँ गोल गोल ऐसे पागलों को जैसे। जब गोल गोल घुमाऊंगा तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा कि इस एक्सिस के अबाउट पे इसको घुमा रहा हूँ। अरे हाँ कि ना? ये तो ओमेगा कहलाएगा इसका। और जब मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, घुमाते घुमाते एकदम से छोड़ दूं, तो बताओ बच्चों भाटा कहाँ चला जाएगा? ये भाटा ऐसे जाएगा नहीं जाएगा बच्चों? घुमाते हुए जाएगा या ऐसे टेढ़े बांध के जा जाएगा बच्चों? बिल्कुल सीधा चला जाएगा ऐसे। कैसे जाएगा? बिल्कुल ऐसे सीधा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना बच्चों? तो मुझे जो चीज समझानी वो क्या है? मान लेते हैं कि एक तो इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, ये बच्चों कौन सा वेक्टर है? ये बनाना बच्चों हमारे लिए रेडियस बना रहा है, इसलिए कौन सा वेक्टर कहलाएगा? ये रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर। आर वेक्टर नाम दे दूं इसको। ये एक्सियल वेक्टर है इसलिए इसका नाम क्या दे दूं बच्चों में? ओमेगा नाम दे दिया। ये बच्चों इसको छोड़ते ही भाग रहा है क्या? तो ये क्या है इसकी? ये है इसकी टेंजेंट। क्या है बच्चों? टेंजेंट। इसलिए मैंने इसको बोल दिया टेंजेंशियल वेक्टर, ठीक है ना? अब इसी को समझने के लिए छोटा सा एक खुलासा करता हूं बच्चों, यहाँ पर है ना, नए पेज लूंगा मैं। छोटा सा खुलासा क्या कर रहा हूं देखो। क्या ये एक्स डायरेक्शन में है क्या आर वेक्टर? क्या वाई डायरेक्शन में है क्या ओमेगा? और जेड डायरेक्शन में कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर है बच्चों। यही तो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। इसे वी वेक्टर बोलेंगे। वी मतलब टेंजेंट वाला वेक्टर। कौन सा बच्चों? बच्चों टेंजेंट वाला। ये कौन सा है बच्चों? इसका रेडियल वाला। कौन सा है बच्चों? इसका रेडियल वाला। और ये कौन सा बच्चों? इसका एक्सियल वाला। कौन सा है बच्चों? इसका एक्सियल वाला। तो इसको समझने के लिए मैं जो चीज समझा रहा था वो क्या था बच्चों, कि अगर ये आर जो है वो आई कैप है और ये जो ओमेगा जो है वो क्या है बच्चों? जे कैप है,
और ये जो है ए, कौन सा बच्चों, सॉरी ए नहीं, ये के केप, तो इसका उल्टा वाला क्या होगा बच्चों, ये पीछे जो जा रहा है, क्या ये माइनस का के केप हो जाएगा कि बच्चों, का ना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया। अगर मैं ऐसा करूं, बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं बच्चों, है ना, कि यहां पर अगर मैं ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई करता हूं, ओमेगा क्रॉस आर, बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्या मिलेगा बच्चों, क्या जे को आई से कर रहे हैं क्या, और जे को आई से करते हैं तो माइनस का के मिलता है, और माइनस का के कहाँ है बच्चों, पीछे की तरफ है क्या, और वो क्या वी है क्या, तो वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या बच्चों, अरे आया नहीं आया कंसेप्ट, पक्का। फिर इसी के साथ अगर मैं इस v बराबर ओमेगा क्रॉस आर को डिफरेंशिएट करता हूं एक बार और, ठीक है ना, तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा किसका बच्चों, ओमेगा का, किसको छोड़ दिया जाएगा, आर को, इस बार ओमेगा को छोड़ेंगे और किसको कर देंगे बच्चों, आर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ओमेगा का तो हो गया बच्चों अल्फा क्रॉस आर, प्लस ओमेगा क्रॉस आर का हो गया बच्चों क्या, वी। तो अल्फा क्रॉस आर से क्या मिल रहा है, ये देखे बच्चों, तो यही बच्चों इसका अल्फा भी कहलाएगा, याद रख लेना। और यहाँ पर थोड़ा सा नोट करें तो अल्फा का मतलब होता है आई कैप, आई का मतलब होता है जे कैप, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मतलब होता है जे कैप, इसका मतलब होता है आई कैप, क्या इससे वापस माइनस का के कैप मिला गया, माइनस के कैप मतलब पीछे की तरफ। तो ये जो एक्सेलरेशन का ये वाला जो कंपोनेंट है ना बच्चों, इससे अपन बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कौन सा बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन काम आ रहा है, ये टेंजेंशियल, ये कहलाता है बच्चों स्पर्श रेखीय वाला। फिर ये वाला हो बच्चों ओमेगा क्रॉस बी, ओमेगा क्रॉस बी में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, ओमेगा क्रॉस बी में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि ओमेगा का मतलब होता है जे कैप, सही बात है, यहाँ लगा दे जे कैप, जे कैप के साथ गुणा क्या हो रहा है बच्चों, के कैप मतलब ये आगे वाला, सही है ना बच्चों, लेकिन ये पीछे जा रहा है क्या, तो इसलिए माइनस आ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन बचेगा क्या, आई कैप। अच्छा ये आई कैप आगे पीछे दोनों हो सकता है, मतलब ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इसका मतलब सेंटर से दूर और सेंटर के पीछे या सेंटर तक। तो यहाँ पर एक तो होता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, तो मैं इसको कुछ भी नाम दे दूं, सेंटर की ओर बता दूं कि सिंपल सा, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल जब बोलेंगे तब की बोल देंगे। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बना है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बना है, वो कौन सा फॉर्मूला बना है, वो ये बना है कि हमारे पास जो एक्सिलरेशन होगा ना डीवी बाई डी टी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक तो अल्फा क्रॉस आर के, क्या होता है बच्चों, अल्फा क्रॉस आर, और एक होता है ओमेगा क्रॉस वी के। तो यहाँ पर ये जो है ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अल्फा क्रॉस आर है, तुम केवल मैग्नीट्यूड लिखते हो तो अल्फा आर लिख दो बच्चों, ठीक है। और एक होता है बच्चों सेंट्रल, तो ए सी लिख देंगे, सेंट्रल के लिए हो जाता है बच्चों ओमेगा क्रॉस वी, क्या होता है, ओमेगा क्रॉस वी, और केवल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो ओमेगा वी, और तुम्हें पता है वी बराबर ओमेगा आर होता है, तो बच्चों इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्रॉस आर भी लिख सकते हो, है कि नहीं बच्चों, इसको ओमेगा क्रॉस आर भी लिख सकते हो। और अगर तुम्हें ओमेगा की वैल्यू उठानी वी क्रॉस आर, तो वी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा एक्सिलरेशन, तुम्हें पता है बच्चों एम वी स्क्वायर अपन आर, एफ बराबर एम ए होता है, तो एक्सिलरेशन की वैल्यू ये रख दे, तो एम वी स्क्वायर अपन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद आ रहा नहीं आ रहा, बस इतनी सी चीज यहाँ पर अपन को यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकाल दिया ओमेगा वी। तो इसकी चर्चा उस क्वेश्चन में कर रखी होगी बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो वापस, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा करूँ उसको, हम्म, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर कोई पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है ना, जिसकी रेडियस कितनी बच्चों, 20/π मीटर है, 20/π मीटर है, तो विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी भी निकाला बच्चों, क्या होता है अल्फा आर, क्या होता है अल्फा आर, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इफ द सॉरी कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो अपन को दे रखा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 80 मीटर पर सेकंड, ये तो अपन को क्या दे रखी है बच्चों, वेलोसिटी दे रखी है। एट द एंड ऑफ द सेकंड ऑफ द रिवोल्यूशन, एट द एंड ऑफ द सेकंड रिवोल्यूशन मतलब सेकंड रिवोल्यूशन मतलब दूसरा वाला बच्चों, है ना, द रिवोल्यूशन ऑफ द मोशन हैज बिगन, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो अल्फा आर का फॉर्मूला लगाया, अल्फा मतलब क्या होता है बच्चों, अल्फा मतलब होता है ओमेगा बाई टी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों ओमेगा बाई टी, ठीक है ना बच्चों। और ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है वी बाई आर, होता ही नहीं होता बच्चों, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है वी अपॉन आर इंटू आर बाई टी, आर से आर कट गया बच्चा वी बाई टी, पक्का बच्चों। v की वैल्यू कितनी है, 80 है, v की वैल्यू कितनी है बच्चों, 80 है। और सेकंड रिवोल्यूशन के बाद जाना नहीं है बच्चों अपन को, 80 है तो इसका मतलब क्या हो गया है, अच्छा मेरे को कुछ और चीज भी निकालनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पर के लिए, मुझे वेलोसिटी तो मिल गया है ना, लेकिन टाइम नहीं पता है ना, सेकंड रिवोल्यूशन बोला है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, वेलोसिटी तो दे दिया 80, अब मुझे चाहिए क्या बच्चों, टाइम, टाइम इस बार डिवाइड करने के लिए, तो टाइम निकाल लेते बच्चों अपन सिंपल सा, ये देखो बच्चों यहाँ से
तुम्हें पता है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों 2 पाई आर, कितना बच्चे 2 पाई आर, जिसमें रेडियस कितना है बच्चों 20/पाई। तो यहाँ रखा मैंने 20/पाई, पाई से पाई कैंसिल, अरे हाँ कि ना, और आर की वैल्यू 20 है तो 4, 2 दूनी 4, आंसर कितना हो गया 40। 2 बार घूम रहे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बार घूम रहे तो कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ। सेकंड रिवोल्यूशन के लिए ये चीज यहाँ पर भी आ गई, ये चीज यहाँ पर भी आ गई। टाइम मतलब 2 बार घूमना बच्चों, कितनी बार घूमना बच्चों 2 बार घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 का डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करो जल्दी से, जल्दी से चेक करो बच्चों, जल्दी से जल्दी से चेक करो गांव वालों। हम्म। जगह कुछ ज्यादा ही भर दी मैंने, है ना, साफ सुथरा लिख दूं एक बार अच्छे से। मुझे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में बताना जरूरी था, वो मैंने बता दिया तुम्हें, है ना? बच्चों जिंदा हो मर गए हैं, बताओ। आओ इधर, वेलोसिटी दे रखी ना, पूरे चक्कर घूम रहे तो कितना होगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू 20/पाई, सही है ना, पाई से पाई कैंसिल, बचा कितना 40। लेकिन 2 चक्कर काटने तो कितना हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा क्या, पक्का बच्चों 2 चक्कर काटने तो कितना हो जाएगा 80। तो हाँ पक्का, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 चक्कर काट रहे तो ये हो गया 80। इसका मतलब हो गया है कि हमारे पास 2 पाई इंटू 20/पाई, पाई से पाई बचा 40, 2 बार चक्कर खाई तो बचा एटा हाई, बटे 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 क्या, वेलोसिटी मिल चुकी है मेरे को 80 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी मिल चुकी है बच्चों 80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन एक करो बता, ठीक है बेटा मैं बता रहा हूँ ना, एक बार चेक करो। हम्म, इसको वापस ट्राई करेंगे अपन शुरू से। हम्म। ठीक है, एक बार वापस देख लो। अब मेरे को एक चीज पता चलेगी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, अल्फा आर, होता ही नहीं होता है। मुझे निकालना क्या है कि एट द एंड ऑफ द सेकंड रिवोल्यूशन, दूसरे रिवोल्यूशन के बाद, आफ्टर मोशन हैज बिगन, जब मोशन स्टार्ट होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो रेडियस तो तुम्हें पता है ना बच्चों कितनी है 20/पाई है, मुझे निकालना है अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ω/t, और ओमेगा बराबर होता है v/r। अरे हाँ कि ना, इंटू में क्या चल रहा है बेटा 1/t चल रहा है, इंटू में क्या चल रहा है बेटा 1/t। अच्छा इधर मैं r की वैल्यू रख दूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा क्या, मैं तो कितना आ जाएगा v/r इंटू r/t, t से t कैंसिल, और v की वैल्यू कितनी बच्चों 80 मीटर पर सेकंड है क्या बच्चों। दूसरे, मैं तो बात कर रहा हूँ एंड ऑफ द सेकंड रिवोल्यूशन, सेकंड रिवोल्यूशन के लिए टाइम निकालोगे ना बच्चों 2 ही मिलेगा, आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टाइम निकालने वाली चीज है, वो कैसे निकालेंगे चलो देखो। हमें एक चीज पता है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी बताओ, पूरा एक चक्कर घूम रहे तो 2 पाई आर होगी, 2 बार घूम रहे तो 2 पाई आर इंटू 2 हो जाएगी। अगर इसमें मैं डिवाइड कर दूं किसका बच्चों, स्पीड का, कितनी स्पीड का 80 का, जरा देखो 2 पाई, इसकी वैल्यू है 20/पाई इंटू में 2 बटे कितना चल रहा है बच्चों 80। तो इसका मतलब ये हो गया है पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 80 से 80 तो कितना मिला बच्चों 1 सेकेंड। लेकिन 2 चक्कर बाद काम 2 चक्कर काटने ना अपन को, तो इसलिए 2 का डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना बच्चों, आगे चलें। ओके, अब अगला क्वेश्चन बच्चों, बच्चों किसी भी क्वेश्चन में आता है डाउट तो व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देना सीधे सीधे। A man throw a ball with the same speed vertically upward one after another at an interval of 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद ये वापस किसी दूसरी बॉडी को फेंक रहा है। What should be the speed of the throw so that more than 2 ball are at the sky? अरे यार बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने एक बॉल उठाई, उसको ऊपर फेंक दी, फिर मैंने दूसरी बॉल उठाई, उसको भी ऊपर फेंक दी, फिर मैंने तीसरी बॉल उठाई, उसको भी ऊपर फेंक दी। अब सुनो बच्चों, जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा और इसको फेंकने जाऊंगा और इसको फेंकने जाऊंगा, तब तक ये, जब मैं इसको फेंकूंगा ना तो ये नीचे आ रही होती है जब मैं इसको फेंकूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इनकी स्पीड क्या रखूं बच्चों सेम रखूं, इनकी स्पीड क्या रखूं बच्चों सेम रखूं, तो जब मैं इसको फेंक रखा हूंगा ना तीसरी वाली को, जब मैं इस तीसरी वाली को फेंक रहा हूँ तब ये नीचे आ रही होती है। तो इससे अच्छा ना मैं इसको तेज फेंकू, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल, 2 बॉल्स के साथ तो तुम कम से कम मिल जाओ ऊपर जाके। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, मैं ये चाहता हूं
कि साला ऊपर जाके रुक रहा कहां पर है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तुम्हें पता है v बराबर क्या होता है बच्चों, u प्लस ए टी, ये तो पता है ना, v बराबर u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो सबको दी होगी, ऑब्वियस बात है, इनिशियल वेलोसिटी सबको दी होगी, है ना। तो v कितना हो जाएगा, v जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया, ऊपर फेंक रहा है तो माइनस का g, t की वैल्यू t ही रहने दी। पक्का बच्चों, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक छोटे से टाइम पीरियड के बाद जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9.8, अपन को पता है ना जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9.8 होती है। अब सुनो बच्चों, हमें ये करना है कि दो बॉल से ज्यादा, दो बॉल तो कम से कम मिलने चाहिए, दो बॉल तक तो अपन को चलना ही चाहिए ना। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि एक और दो, तो टाइम कितनों का यूज हो जाएगा बच्चों, एक तो इसका और एक इसका, तो टोटल टाइम कितना ले लेता हूँ, मान ले कि 2 सेकंड ले लिया, तो 2 सेकंड को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 19.6। मतलब ये वो टाइम है, ये वो स्पीड है 19.6 की बच्चों, ये यहाँ पर वहां जाके प्लस हो जाएगा क्या, तो मैंने 19.6 लिख दिया। ये वो स्पीड है जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले वाली स्पीड है। अगर मैं इसे ज्यादा रखूंगा तो ही इससे मिल पाएगा, अगर मैं इसको इससे ज्यादा रखूंगा तो ही इससे मिल पाएगा, इसका मतलब मोर देन 19.6 मीटर बच्चों, याद रख लेना ये। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रुके जाके, तब जाके ये चीज यहां पर क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड यू, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकंड, बच्चों लास्ट टी सेकंड का मतलब समझते हो, यहां से उठा के फेंका, वापस यहाँ आया, तो टोटल टाइम पीरियड जो लगता है इसे अपन क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, सही बात है ना। अब यहां से लेके यहां तक तुम्हें पता है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आज ही निकाला था, u साइन थीटा अपॉन में g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2u साइन थीटा अपॉन में g। पक्का बच्चों, ये वीडियो को अपलोड भी किया जाएगा, याद रख लेना, है ना, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है तुम्हारे लिए। ओके, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ये है तो आधा टाइम ये है कि नहीं बच्चों, आधा टाइम तो क्या है बच्चे, फिर क्या हो गए, ठीक है, आधा टाइम ये है, इसका मतलब यहां से यहां जाने में तो इतना लग रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि लास्ट, ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकंड, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो ले रहा है ये लास्ट टी सेकंड ले रहा है बच्चों, तो इससे जस्ट पहले तक की हाइट निकालनी है। तो यार पहले तक की हाइट निकालने के लिए यहां से यहां तक नापा जाएगा क्या बच्चों, देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आंसर तो निकाल ही नहीं सकते हो तुम बच्चों। क्या लिखा हुआ है, इफ द बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं अपन वर्टिकली, विद द स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, है ना। तो मतलब इस पूरे एसेंट के लिए जो लास्ट टी सेकेंड है बच्चों, इसकी अपन को डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। तो लास्ट टी सेकेंड के लिए डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा बच्चों, यहां से यहां तक का निकालना है। तुम्हें पता है जब बॉडी ऊपर से नीचे जाती है तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, जीरो होती है, पक्का ना बच्चों। तो h बराबर क्या हो जाएगा, हालांकि s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, h मान लू मैं, तो u y t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पक्का बच्चों। u है मतलब नीचे आने वाली वेलोसिटी कितनी बच्चों, जीरो है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। तो बताओ कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये, हाफ जी टी स्क्वायर। बात है कि सर ये अपन को कैसे पता, बिल्कुल बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हाइट लग रही है वही की वही हाइट यहीं पे लग रही है, तो मैंने ये वाली हाइट ली है ना, आ रही बात समझ में। तो इसको इस तरीके से करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे चलते बच्चों, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है बच्चों, ना ठीक है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल वी वेर इज, एक्स बराबर क्या दिया हुआ बच्चों अपन को, एक्स बराबर ए ई की पावर माइनस का अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी, ठीक है क्या बच्चों। मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ूंगा बच्चों, पहले यहां तक आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर सब जने पहुंचो जल्दी से, इधर मेरे सामने आओ और क्वेश्चन को रीड करो बच्चों की पूछा क्या है। सामने वाली लिखा बच्चों वेलोसिटी निकालना है, इसका मतलब इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे, चलो करो डिफरेंशिएशन और मुझे बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तब तक मैं बताऊंगा नहीं आगे। जल्दी से बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताओ।
अरे कहाँ चले गए? जल्दी बताओ बच्चों। ट्राई कौन कौन कर रही है बताओ सबसे पहले। जल्दी से लिखो, ट्राई मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसे। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा बराबर बीटा। सोच लो बेटा एक बार और। वेट कर रहा हूँ मैं, ट्रैक करो, ट्राई करो। चिंता नहीं बेटा, एक बार वो चेक कर लो ऑप्शन अपना। करो बेटा, करो, ट्राई करो। आज ही डाउनलोड ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड पर होगा वापस सभी। नहीं बेटा, गलत है ऑप्शन। ऑप्शन गलत है बेटा, गलत आ रहा है। मैं बताऊं बच्चों? मैं बताऊं क्या? देखो, तुमने इसका डिफरेंशिएशन करा बच्चों, तो जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो कैसा स्टेटमेंट मिलेगा बताओ। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो जल्दी से। तो अगर मैं लिखता हूं dx बाई डी टी, तो क्या आएगा? ए तो बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस अल्फा टी रहेगा, और माइनस अल्फा बाहर आ गया, प्लस बी बाहर, ई की पावर बीटा टी रह गया, और बीटा बाहर आ गया। सही ना बच्चों? एक माइनस और एक प्लस है, याद रख लेना बच्चों। फिर इसी के बाद मुझे मिल गया वेलोसिटी बराबर माइनस का अल्फा ए ई की पावर। बच्चे काम करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अभी तुम्हें परेशानी तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। फिर बीटा बी टी की पावर बीटा बी। समझ में आया क्या? सोचो, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो वेलोसिटी कैसे मिली अपन को? डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो वेलोसिटी कैसे मिली है? कुछ इस टाइप से मिली है क्या? अब इसको थोड़ा ढंग से समझाऊं बच्चों। ई की पावर एक्स जब भी आता है, इससे अपन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियली राइज, है ना बच्चों? क्या बोलते हैं अपन? एक्सपोनेंशियली राइज। ये हमेशा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, लेकिन नीचे आ रहा तो एक्सपोनेंशियली
घटेगा भी, इसका मतलब बहुत जल्दी से बहुत छोटी वैल्यू दे देगा। तो ये जब बहुत छोटी वैल्यू दे देगा तो ये नेगेटिव टर्म्स जो है वो क्या है बच्चों, बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी क्या, और हाँ कि ना, ये क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। अगर ये स्मॉल हो जाएगी तो स्मॉल वैल्यू इसमें माइनस होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है बच्चों, इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे समझ में आ रहा है क्या, चेक करो जल्दी से, चेक करो। हम्म, पक्का समझ में आ गया बच्चों अच्छे से, ये बहुत छोटी यूनिट बन जाएगी बच्चों। मैं एक चीज बता दूं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आ जाता है तो वहां पर वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी, लेकिन कंडीशन अप्लाई पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। कौन सी पावर होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। मैं आगे चलूं, हाँ मैं आगे चल रहा हूँ बच्चों, है ना, आगे चल रहा हूँ। पक्का। अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों बताओ, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। अरे आगे चलूं या नहीं चलूं, रुका हुआ हूं मैं, आया या नहीं आया वो समझ में, जल्दी बताओ वो समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, या वापस बताऊं, समझ में आया कि नहीं या वापस बताऊं। हाँ बच्चों, समझ में आया कि नहीं या वापस बताऊं। आगे पक्का या वापस बताऊं, दिव्या आगे है या वापस बताऊं। अरे ऐसे लिखो बड़ा बड़ा कि आ गया समझ में। यस सर क्या होता है, जिसको आ गया वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आ गया सर, चलो ठीक है। द स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। बच्चों किसी भी स्ट्रिंग के किनार पे क्या कर दिया बच्चों, अपन ने एक भाटे को बांध दिया बच्चों। किसको बांध दिया बच्चों, भाटा। भाटा वाला एग्जाम्पल अभी भी करा था अपन ने, करा नहीं करा था बच्चों, करा था ना भाटे वाला एग्जाम्पल। 1 मीटर लॉन्ग है ये, 1 मीटर दे रखा है, horizontal circle with the constant speed भी दे। if the stone makes 22 revolution in 44 सेकेंड। बच्चों 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड्स, ओहो, तो इसका मतलब एक सेकंड में कितना हो जाएगा बच्चों, 22/44 रिवोल्यूशन हो जाएगा क्या, मतलब हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन हो रहा है बच्चों, हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब सोचो बच्चों, क्या मुझे फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है क्या, क्या मिल चुकी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी मिल चुकी है, 1/2 हर्ट्ज की। समझ में आ गया, ठीक है ना। देन if the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and direction of the acceleration। बच्चों डायरेक्शन तो बात सीधी सी समझ में आ गई, डायरेक्शन जब भी ऐसे गोल गोल घुमाएंगे बच्चों, जब भी ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। अब सोचो बच्चों, मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, मैं किशन जी हूँ, तो मेरी चुटली उंगली पर वो जो चक्रा घूम रहा है, वो बताओ कैसे घूम रहा है बच्चों, मैं इसको ऐसे 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 घुमा रहा हूँ या अपने आप ही घूम रहा है, जल्दी बताओ। अगर मेरी ये छोटी उंगली है और इस छोटी उंगली के बारे में बताओ मेरे को, बंद कैसे हो गया ये, छोटी उंगली, छोटी उंगली, हाँ मेरी छोटी उंगली के बारे में बताओ कि इसमें जो चक्रा मेरा घूम रहा है, सुदर्शन चक्र, पता नहीं कौन सा चक्र है, वो अपने आप घूम रहा है, मतलब सेंटर से घूम रहा है या मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ बताओ। ये एग्जाम्पल तुम्हारा जो पंखा है, तुम्हारा जो पंखा है वो कैसे घूम रहा है, सेंटर से घूम रहा है, उसको साइड से घुमा रहे हो तुम, बताओ जल्दी से, सेंटर से घुम रहा है साइड से घुमा रहे हो। हाँ बच्चों, सेंटर से घूम रहा है साइड से घुमा रहे हो, जल्दी से बताओ।
सेंटर से, बिल्कुल सही है, सेंटर से। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, जो सेंट्रल, सेंट्रल मतलब रेडियस की तरफ या रेडियस से बाहर, तो इसका मतलब अलोंग द रेडियस फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर्स, ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है क्या, तो इसका मतलब अपन को इन तीनों में से चेक करना है, ये तो गलत हो गया बच्चों आंसर, है ना। चलो चेक करें अपन अब। तो इसका मतलब 1 2 3 में से आंसर होगा, 1 2 3 में से ही आंसर होगा। हालांकि 2 और 3 आंसर सेम है बच्चों, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, और अगर मेरा आंसर पाई स्क्वायर आ गया तो मामला तेज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आंसर चेक करते हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बच्चों कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल वाला, कौन सा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल वाला। सेंट्रीफ्यूगल वाला क्या था बच्चों, ये था क्या, ओमेगा वी, ओमेगा वी। तो मैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लिख दिया बच्चों, ओमेगा वी, क्या लिख दिया बच्चों मैंने, ओमेगा वी। और ओमेगा वी के हिसाब से सोचो कि वी बराबर ओमेगा आर होता है कि नहीं होता बच्चों, वी बराबर क्या होता है बच्चों, ओमेगा आर। वी बराबर क्या होता है बच्चों, क्या है ये, हम्म वी बराबर ओमेगा आर है, तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा कि बच्चों। मैंने अभी भी देखो बच्चों, ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाली थी, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, फ्रीक्वेंसी 1/2 है क्या, तो 2 पाई/1/2 कट गया, आंसर क्या बच्चा बच्चों, पाई। अरे हाँ कि ना। और रेडियस कितनी बच्चों, 1 मीटर लॉन्ग दी हुई रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रखा मैंने, पाई का स्क्वायर इंटू 1, आंसर क्या आ गया, पाई स्क्वायर। ओहो, आंसर बी और सी, ऑप्शन बी और सी बच्चों, सही ऑप्शन क्या है, बी और सी, ऑप्शन सही क्या है बच्चों, बी और सी, बी और सी। चेक कर लो जल्दी से, जल्दी से चेक कर लो। समझ में आ गया बच्चों, बी और सी, इसके दोनों आंसर सही है, बी और सी। मैं आगे चलूंगा बच्चों। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ए एंड बी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एंड है ए, एक एंड है बी, दोनों के बीच में ए बी स्टार्ट रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कूलर, बी आराम को परपेंडिकुलर भाग रहा है ऐसे डिशुम। कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है बच्चों, v1 से। तो वी ए पॉइंट पर जो बॉय है वो साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहा है वी वेलोसिटी से। ओहो, ये भी इसके पीछे दौड़ रहा, वाओ, ये डिशुम इसको पकड़ने के लिए, है कि नहीं बच्चों। ये दौड़ रहा तो ये इसको पकड़ने के लिए इसी डायरेक्शन में दौड़ेगा, कि बिल्कुल दौड़ेगा, ओके। लेकिन ये तो पता चल गया ना, ये 90 डिग्री है। आहा, तो मुझे ये चेक करना है कि ये टी कितना होगा जब ये दोनों एक दूसरे को पकड़ ले, या ये v1 वेलोसिटी, अरे ये v1 कैसे लिख दिया मैंने, जब ये v वाला है इसको पकड़ ले ना बच्चों। ये तो निकालना अपन को, जब ये v1 वाला इसको पकड़ ले बच्चों, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा बताओ, वी टी। यहां से यहां वाला v1t। क्या ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पर, वी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर। पक्का बच्चों समझ में आ गया। तो मुझे बताओ यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ए स्क्वायर बटे वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का रूट। आया कि नहीं, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, हाँ, जल्दी से बताओ, हाँ या ना। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, हाँ या ना। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द कार रन एट्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। बच्चों एक सर्कुलर ट्रैक है डिशुम, यहाँ पर बच्चों एक कार दौड़ रही है ना कांस्टेंट स्पीड से, जिसकी रेडियस कितनी दे रही है बच्चों अपन को, 100 मीटर, टेकिंग द 62.8 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर रूप। मतलब ये टाइम पीरियड दे रखा बच्चों अपन को। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालने बच्चों। वेलोसिटी में बोल दूं बच्चों 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 का, यहाँ से घूम के वापस वहीं आ रहा है। स्पीड बताओ जल्दी से, स्पीड बताओ जल्दी से, क्या आएगा जल्दी से बताओ। चैतन्य, आयुषी, साक्षी, दिव्या, मोहित, सुनारिया, अंजलि, सपजने, जल्दी से बताओ स्पीड क्या होगी। मैंने क्या बता दिया तुम्हें, डिस्प्लेस सॉरी वेलोसिटी बता दिया, स्पीड बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी से बताओ बच्चों, स्पीड बताओ मेरे को। वेट कर रहा हूं मैं तुम सबका, है ना, आंसर बताओ जल्दी से।
जल्दी से बताओ बच्चों। अरे यार वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो थोड़ी होगा, स्पीड जीरो थोड़ी होगी। स्पीड बताओ कितनी होगी। आयुषी गलत जवाब है। चिंतन गलत बेटा गलत। यार ऑब्वियस बात है कि मैंने अगर बोल दिया कि वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब पहले पॉइंट वाले को ही वेलोसिटी बोलेंगे। पहले पॉइंट में वेलोसिटी कहाँ कहाँ जीरो आ रही है, वो वाला ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब या तो सी या तो डी, दोनों में से कोई एक ही आंसर का सही होगा। अब तुम पता नहीं क्या कर रहे हो रामायण, साला पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये दिव्या का बिल्कुल सही है, डी आंसर है। दिव्या तुक्का तो नहीं लगाते, तेरा नाम भी डी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। हैं, फॉर्मूला लगाया ना बच्चों, 2 पाई आर बटे, ये तो टोटल डिस्टेंस होगी, और टाइम कितना लग रहा है 62.8। 2 पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 100 बटे 62.8। इसकी वैल्यू किसके बराबर रख दोगे बताओ। क्या ये 31.4 इंटू 2 के बराबर है या नहीं है। और हाँ की ना, 62.8। काटा पीटी करो बच्चों, आंसर 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, जल्दी से देखो। हाँ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, पक्का। पक्का आ गया समझ में। ओके आगे चलो आगे चलो। 14 क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से। आगे चलू, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। क्वेश्चन को रीड करो। हाँ बोलो जल्दी से, आगे चल लू तो मैं, अगर आगे लेके चलना है तो हाँ बोलो। हाँ बोलो जल्दी से बच्चों, आगे चलना है तो जल्दी से हाँ बोलो। ओके, ये दिव्या नहीं क्यों बोल रही है। अब देखो बच्चों, x बराबर कितना दे रखा है, 40 + 12t - t³ है ना बच्चों। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, हाउ लॉन्ग इट वुड बी पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पर आने के लिए, तो बच्चों रेस्ट की जब भी बात होती है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी निकाल लो, सही ना। तो इसका मतलब आ गया 12 - 3t² बराबर 0 रखोगे तो 12 बराबर 3t², 3 × 4 = 12, टी की वैल्यू आ गई बच्चों 2 सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा पक्का, 100%। तो ये वो है टी बराबर 2 सेकंड जहां पर ये रेस्ट पर आ रहा है कि नहीं बच्चों। तो टी की वैल्यू क्या रख दो बच्चों, यहाँ रख दो। जब टी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा बच्चों 40 + 12 दूनी 24 माइनस का 8। तो 24 और 40, 24 में से माइनस कर दो 16, आंसर मिल रहा बच्चों 56। तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए बच्चों, 56। लेकिन गलत, ये चीज है बच्चों गलत। क्यों होगा गलत, बताऊं गलत क्यों होगा। अच्छा देखा जाए सही है ना, टी बराबर 2 पर अपने वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। लेकिन बच्चों तुमने नोटिस करा कि ये जो पूरी इक्वेशन है ना, पूरी पूरी इक्वेशन, एक्स वाली पूरी इक्वेशन जो है, ये पूरी इक्वेशन जो है इसमें खतरनाक चीज ये छुपी हुई है कि x जो है वो सीधा t से स्टार्ट नहीं हो रहा। कहां से स्टार्ट हो रहा बच्चों, 40 से। इसका मतलब तुमने नोटिस नहीं करा होगा कि t बराबर जब मैं जीरो भी रखता हूँ ना, तब भी x की वैल्यू क्या मिल रही, 40। इसका मतलब ये इसका इनिशियल है पोजीशन। तो तुम्हें बोला गया है कि व्हाट वुड बी, इसको कितना समय लगेगा या फिर ये कितना चला जाएगा रेस्ट पर आने में, कितना दूर जाएगा। तो दूर जाने का मतलब ये हो गया कि भैया 56 जो है ये दूर नहीं जा रहा, 56 में से 40 माइनस करोगे तो ये 16 दूर जा रहा बच्चों। कितना दूर जा रहा है ये 16 दूर जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि 40 पे तो ये पहले से खड़ा है। तो 56 तो थोड़ी जा रहा है, ये 16 जा रहा है, तभी तो 40 में 16 जुड़ के क्या बन रहा है बच्चों, 56 बन रहा है। आंसर ये सही नहीं है। आंसर कौन सा सही है बच्चों, ये वाला सही है, पक्का ना बच्चों। आगे चले फिर, two bodies, A of mass 1 kg and B of mass 3 kg, are dropped from a height of 16 meter and 25 meters respectively. Hmm?
चलेगा आगे। मैं सोच क्या रहा हूँ, है ना। भावनाओं में बह गया हूं मैं। आगे चले बच्चों, चलो ठीक है। ओहो, ये है 1 किलो का और ये है बच्चों 3 किलो का। दोनों को छोड़ा, इसको 16 मीटर हाइट से, इसको 25 मीटर हाइट से। तो रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टीच द ग्राउंड। हाँ बच्चों, एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बच्चों दो बॉडी को ड्रॉप करा, बच्चों ड्रॉप करा मतलब फ्री फॉल है। फ्री फॉल है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो एच बराबर हाफ जी T1 का स्क्वायर और H2 बराबर हाफ GT2 का स्क्वायर। पक्का बच्चों? तो E को मतलब हो गया, अगर मैं इसके नीचे इसको डिवाइड कर देता हूं GT का स्क्वायर 2 1, तो H अरे 1/2 से 1/2, जी से जी कट गया तो बचेगा क्या, H1 अपॉन H2 बराबर T1 बटे T2 का होल स्क्वायर। H1 की वैल्यू 16/25 का रूट करूंगा तो 4/5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। जल्दी से टिक करो इस पर, ऑप्शन नंबर डी पे। जल्दी से टिक करो बच्चों ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करो। ठीक है ना? ओके, अगला क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूं बच्चों, दर्द लगेगा। ठीक है, आगे। द पोजिशन ऑफ, अरे अभी तो पता नहीं कौन से पेन से लिख देता मैं। ओहो, डिशुम डिशुम डिशुम। द पोजिशन ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। बच्चों ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि ये इनिशियली स्टार्ट कहीं से नहीं हो रहा। वेयर एक्स इज इन द मिडल एंड इज इन द सेकंड, ये तो हमको पहले से पता है। थोड़ा जूम करोगे बच्चों, ये लो। तो अपन को बोला क्या है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स अचीव मैक्सिमम स्पीड। ओहो बच्चों, मैक्सिमम स्पीड। बताओ बच्चों मैक्सिमम स्पीड का कंडीशन क्या लिखा है बेटा? ये पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि बेटा चिंतन है? अरे बेटा रूट निकाल दिया ना मैंने। अरे यार कैसी कैसी बातें कर रहा है। 16/25 का रूट भी तो निकाला है मैंने, टी स्क्वायर। शुक्ला बच्चा। बच्चों इस क्वेश्चन पर गौर फरमाओ जल्दी से। मैं क्वेश्चन जो पूछने वाला उस पर गौर करना। मैक्सिमम स्पीड, कोई लड़की अगर गाड़ी चला रही है, मान लो कोई लड़की अगर गाड़ी चला रही है तो तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड कितने तक पहुंचती है, जल्दी से बताओ। तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकती है, जल्दी से बताओ बच्चों। तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड कहां तक पहुंच सकती है बच्चों, जल्दी से बताओ। तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड कहां तक पहुंच सकती है, जल्दी से बताओ। अपनी अपनी स्पीड मत लिख देना बच्चों। सर मैं तो 40 तक चलाती हूँ। लड़का बोला सर मैं 120 तक फोड़ता हूँ। नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि तुम मैक्सिमम कितना तक खींच सकते हो। कोई भी गाड़ी तुम्हारे हाथ में दे दे तो सबको 120 150 पे थोड़ी खींच सकते हो। बताओ मैक्सिमम स्पीड पाने के लिए होता क्या है, कंडीशन क्या लगा सकते हो तुम? मैक्सिमम स्पीड पाने के लिए कंडीशन क्या लगा सकते हो, जल्दी से बताओ। हम्म, बताओ बच्चों मैक्सिमम स्पीड पाने के लिए कंडीशन क्या लगा सकते हो? बेटा जवाब देना पड़ेगा, जल्दी से, जल्दी से जवाब दो। मैक्सिमम स्पीड पाने के लिए क्या लगाओगे? अरे यार जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम सब? मैं वेट कर रहा हूं तुम सबका। मैं बंद कर दूंगा अभी यहीं के। तुम आंसर ही निकालने लग गए। मैं पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम स्पीड के लिए कंडीशन क्या रखोगे। कैसे निकाला आंसर बता भाई। मैक्सिमम स्पीड के लिए कंडीशन क्या लगाइए, है भाई? कंडीशन क्या लगाई, कंडीशन? बाकी बच्चे
ट्राई कर रहे हैं, शाम सूद गया। अरे ट्राई कर रहे हो या शाम सूद गया? dv/dt बराबर 0। हाँ ये सही है, एकदम परफेक्ट। मैक्सिमम स्पीड के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताऊं बच्चों, मैं एक चीज, छोटी सी चीज बता रहा हूं बच्चों, छोड़ो, ट्राई करना छोड़ दो। कि जब अपन गाड़ी चलाते हैं ना, तो तुम गाड़ी की स्पीड कब तक पहुंचा सकते हो? जब तुम तुम्हारा एक्सेलरेटर को पूरा खींच देते हो, उसके बाद थोड़ी खींच सकते हो। इसका मतलब तुम एक टाइम जरूर आता है जब तुम्हारा एक्सेलरेशन को क्या कर देते हो बच्चों, 0। उसके बाद तुम्हारा एक्सेलरेशन नहीं बढ़ता। इसका मतलब अब तुम्हारी स्पीड क्या पहुंच चुकी है बच्चों, मैक्सिमम पोजीशन पहुंच चुकी है। क्योंकि एक्सेलरेशन अगर और बढ़ता तो तुम्हारी स्पीड और बढ़ती। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ही हो गया कि तुम अब तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच चुके हो। तो dx/dt निकालने के लिए तुमने डिफरेंशिएशन करा तो 18t माइनस 3t² आया। ठीक है ना बच्चों? इसी प्रकार अगर तुम एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो तुम्हें तब एक्सेलरेशन मिलेगा। तो आया 18 माइनस 2 नाम 2 3 6t। अब इसको बराबर 0 रखो भाई, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है ना, तो एक्सेलरेशन को 0 रख दो। तो 18 माइनस 6t बराबर 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 सेकंड आ गई, नहीं आ गई? t की वैल्यू यहां रख देना बच्चों, आंसर आ जाएगा 54। चेक कर लो, t की वैल्यू यहां रख देना, आंसर आ जाएगा 54। मैं आगे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, 17। जल्दी से पढ़ो अगला क्वेश्चन। पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स द एक्सीलरेशन एफ एट टाइम टी गिवन बाय एफ बराबर। तो एफ बराबर कितना दिया हुआ बच्चों, एफ नोट 1 माइनस टी बाई टी। ठीक है ना? वेर एफ नोट तो क्या है बच्चों, एक एक्सीलरेशन है, एंड टी कांस्टेंट है। ठीक है, पार्टिकल एट टी बराबर 0 पर 0 वेलोसिटी है। बच्चों एक्सीलरेशन है ना, तो एक्सीलरेशन मतलब होता है dv/dt। सही बात है कि नहीं है? और इसको एफ नोट ही रहने दो, 1 माइनस टी अपॉन टी रहने दो। अगर तुम dv बराबर एफ नोट को यही छोड़ो, 1 माइनस टी बाई टी को यही छोड़ो, और इधर dt को ले जाओ, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी क्या बच्चों? एफ नोट को बाहर ले लू, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा बच्चों, टी का क्या हो जाएगा, t² बटे 2t। पक्का बच्चों समझ में आया? तो मुझे एक चीज पता चल गई कि अगर यहाँ टी की वैल्यू 0 रखते हो तो ये भी 0, ये भी 0, तो वी की वैल्यू 0 आ रही है। बिल्कुल सही है, 100% पता चलेगा। अपन को बताते हैं कि एक ऐसा इंस्टेंट बताओ जहां पर एफ की वैल्यू 0 हो, तो वेलोसिटी क्या होगी। तो एफ की वैल्यू यहाँ 0 रख के देखो ना बच्चों, एफ 0 रखता हूं तो सोचो एफ नोट 1 माइनस टी बाई टी। अरे यार मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर केस लगाने के लिए मैं कलर दूसरा यूज करूँ, ग्रीन कलर। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ, एफ नोट को 1 माइनस टी बाई टी को, ठीक है ना, अगर मैं इसको 0 रखता हूं, तो बात यहां पर ये हो गई है कि ये पूरा 0 में चला गया। इसका मतलब 1 माइनस टी बाई टी भी 0 बराबर हो गया। तो टी का मान टी के बराबर आ जाएगा बच्चों। देखो इसको वहां ले जाना, टी को नीचे ले जाना, टी को ऊपर ले जाना, मतलब टी की वैल्यू टी हो जाएगी। तो मुझे इस इंस्टेंट पे निकालना है कि एफ बराबर 0 पर वी कितना होगा। तो भैया एफ बराबर 0 पर अगर टी इतना निकला तो टी की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो ये टी माइनस टी² बटे 2t, टी से टी कट गया, तो टी माइनस टी बाई टू, आंसर आया t/2। और इधर चल रहा बच्चों एफ नोट, तो एफ नोट t/2 आंसर आ गया बच्चों। ये चेक करो आंसर, ऑप्शन नंबर डी। पक्का बच्चों, पक्का, अपडेट होते रहो बच्चों। अगला क्वेश्चन 18 वाला, जल्दी से पढ़ो 18 वाला क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो बच्चों 18 वाला क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव इन द स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, देख लो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया है ना, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। हम्म, थोड़ी। A particle move in a straight line with a constant acceleration change its velocity 10 मीटर पर सेकंड to 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों मान लेते कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, और हमारे पास ये कितना है बच्चों, v 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 135 मीटर है। तो वैल्यू ऑफ टाइम वाइल पासिंग थ्रू द टाइम, ठीक है ना, तो अपन को क्या ना, चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम दिस वाइल पासिंग थ्रू द डिस्टेंस टी इन टाइम।
तो कितने टाइम में ये निकल आ जाएगा। तो बच्चों ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। तो बच्चों मैं इसको इस तरीके से कर दूं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक वी बराबर यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू कितनी है बच्चों? वी की वैल्यू है 20 माइनस 10 बराबर ए इंटू टी। ठीक है ना बच्चों? तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? ये तो हो गया 10 बराबर 80। इसको छोड़ो। एस की वैल्यू कितनी है? 135। यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। टी की वैल्यू टी रहने दो, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों 20 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 2a 135। ठीक है ना बच्चों? तो ये 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 2a 135। ठीक है बच्चों? ठीक है कि नहीं? ठीक है, पक्का? ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 400 माइनस 100 बटे 2 इंटू 135। 400 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 300। और 135 यहाँ चल रहा है, इसको इससे काट दो तो क्या बचेगा बच्चों? 150 बाई 135। ये किसकी वैल्यू मिली बच्चों? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ के रखना पड़ेगा, ए की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा। या ए की वैल्यू कहाँ रखो? मुझे निकालना क्या? टी टाइम पीरियड ही तो निकालना है। अरे यहाँ पर आ गया बच्चों सीधा, सिंपल सा, यहाँ रख दो। तो 10 बराबर 150 बाई 135 इंटू टी। तो 10 का जीरो काट दो, तो 135 में 15 का डिवाइड कर दूंगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1590। आ गया बच्चों आंसर? चलो चेक करो, आंसर आ गया बच्चों। 18 का भी आ गया आंसर, 18 का भी आ चुका है बच्चों आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। स्लोप के लिए बात बताइए बच्चों मैंने, ये स्लोप क्या डायग्राम के लिए ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं पहला आया शायद अभी तक का, है ना? तो ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। चलो इसको बनाते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन फिगर, है ना? डिस्टेंस टाइम कर्व अपन को गिवन है। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी स्लोप पर डिपेंड करती है। टेन थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप का मतलब ये है कि अब देखो बच्चों, इस पॉइंट की बात करूँ तो इसकी स्लोप ऐसी जा रही, इस पॉइंट की बात करूँ ऐसी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो ऐसी, और इस पॉइंट पर ऐसी। तो तुम्हें पता चल रहा है धीरे धीरे ए बी सी पर तो एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से एंगल बढ़ रहा है, बाद में एंगल धीरे धीरे कम हो रहा था। इसका मतलब ये सी पॉइंट पर मैक्सिमम एंगल मिल रहा है बच्चों, सेम पॉइंट पर मैक्सिमम एंगल मिल रहा है। इसका मतलब स्लोप भी यहाँ पर ही ज्यादा होगी। जब स्लोप यहाँ ज्यादा होगी तो सी पॉइंट पर बच्चों, सी पॉइंट का मतलब ये नहीं, ये नहीं, सी पॉइंट मतलब इसकी चर्चा करेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। ये बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे सी पॉइंट पर इसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम? पहले वाला डी, ठीक है, इसका सी पॉइंट। ठीक है ना बच्चों? आगे चलें। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है बच्चों u बराबर 0। ठीक है ना? मूविंग विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है बच्चों 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड सेकंड बच्चों। हाँ ये हुई ना बात बच्चों, थर्ड सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला यूज होगा, एस एन बराबर क्या आएगा? एक्स नोट प्लस 1/2 ए 2n-1। ये फॉर्मूला देखा था बच्चों? एनथ, एनथ जब ट्रेवल करते थे अपन, एनथ ट्रेवल के लिए, तो यहाँ पर थर्ड बोला ना, थर्ड सेकंड के लिए क्या होगा? तो थर्ड सेकंड के लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ तो एक्स नोट तो कुछ है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं है। तो 1/2 एक्सेलरेशन कितना? 4/3, 2 × 3 - 1। ठीक है ना? 2 तिया 6 में से एक जाएगा 5, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 4 × 5, नीचे 2 तिया 6, 4 पंजे, ओहो 2 तिया 6, अरे क्या हो गए? 2 4 × 5/2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 10/3। चेक करो बच्चों आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, काफी सारे क्वेश्चन है बच्चों। अब मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी छोड़ूंगा अब, है ना? आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे बच्चों अपन। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा होता है? बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। मतलब एक बस जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 100 नहीं, ऑन द स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे चल रही है बच्चों। ठीक है, ये बस के टायर हो गए। ठीक है, इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर इज, ओहो एक स्कूटर चला रहा है यहाँ पर, डिशुम 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 डिशुम, ठीक है ना बच्चों? तो ये यहां से लेके यहां तक कितना है बच्चों? 1 किलोमीटर अपार्ट है। तो व्हाट विद व्हाट स्पीड शुड बी द टूरिस्ट चेस द बस?
इसको बस को चेज करना है। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, स्कूटर का बस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो वी एस माइनस वी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अब सोचो, मुझे 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कितनी देर में बच्चों, अपन को बोला है कि 100 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड में बच्चों, 100 सेकंड में, काट दो इसको, तो क्या बच्चा बच्चों, 10 बच गया क्या, अरे हाँ कि ना, तो वी एस माइनस वी बी बराबर यहाँ पर बचा 10, वी बी की वैल्यू कितनी है 10, 10 वहां जाके 10 कितना हो जाएगा 20, चेक कर लो बच्चों आंसर, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है 20, चेक कर लो बच्चों 20 बच्चों, यहाँ तक समझ में आएगा, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आएगा तो ही मैं आगे चलूंगा, जल्दी से बताओ, यहाँ तक समझ में आएगा तो ही मैं आगे चलूंगा, जल्दी से बताओ, यहाँ तक समझ में आएगा तो ही मैं आगे चलूंगा, यहाँ तक समझ में आएगा तो ही मैं आगे चलूंगा, यहाँ तक समझ में आएगा तो ही मैं आगे चलूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। पक्का, ओके, ये वाला क्वेश्चन रीड करें, अ पार्टिकल मूव इन द डिस्टेंस x इन द टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x, तो क्या है बच्चों, x बराबर, समझ में आया मैंने जो लिखा, बस दो जने यहाँ बोल रहे, तीन चार, ठीक है, अपन को बोला कि भैया एक्सीलरेशन निकालो, तो बच्चों इसका वेलोसिटी निकालूंगा तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, बड़ा सिंपल सा है बच्चों, तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1/t², तो इसमें क्या हो जाएगा 1 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, एक बार और करूं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो एक बार और आ जाएगा बच्चों -2, इस बार पावर ज्यादा है ना, और नीचे पावर बढ़ जाती है बच्चों, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि 1/t² का करने जाओगे तो -2 पर और t³ हो जाता है बच्चों, है ना, तो माइनस माइनस प्लस होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या मिला जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन मिला बच्चों 2/t+5 की पावर 3, जबकि तुम्हें पता चलो बच्चों अगर ये स्क्वायर होता तो मुझे रूट भी लगाना पड़ेगा क्या, बाहर रख दिया ना, अगर स्क्वायर हो तो इसको पूरे को क्या लिख दूं मैं 1/t को, क्या मैं इसको 2/v की पावर 3/2 लिख दूं क्या बच्चों, सोचो ना जरा, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बच्चों मैंने बता दिया कि एक्सेलरेशन जो है वो v की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दो गांव वालों, जल्दी से बता दो, अच्छा ये v नीचे नहीं होगा बच्चों, ऊपर होगा ना, v कहाँ होगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ना वो v की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका आंसर ये बी, ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा बच्चों 100%, लेकिन मैं इसको इससे आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्सप्रेशन जो है बहुत खतरनाक वाला एक्सप्रेशन है बच्चों। अभी के लिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म करता हूं, बाकी क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, व्हाट्सएप पे पूछोगे कल के टेस्ट के लिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है बच्चों, चल सकते हैं अपन अब, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों समय हो गया है, अब चलते हैं, आज भी अपन ने काफी लंबी क्लास ले ली है, इसके डाउट तुम मेरे को व्हाट्सअप भेज देना, ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चन के डाउट जो भी आते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर देना बच्चों, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है।